हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, मैथ में बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज परसेंटेज, जिसे हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज एक बहुत ही अहम चैप्टर है। अगर परसेंटेज आपने क्लियर कर लिया तो आप ऐसे मान के चलिएगा आपने पूरे अर्थमेटिक का 70% पार्ट क्लियर कर लिया है। ठीक है, परसेंटेज को समझना बहुत जरूरी है। और परसेंटेज की आज अपनी चौथी क्लास है। इससे पहले यानी कि ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी हैं। ये अपनी कौन सी क्लास है? ये अपनी 4th क्लास है। ठीक है, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। अगर वो आपने तीनों क्लास नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, वहां से बेसिक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आज की अपनी क्लास में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद एक अच्छा कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आइए समझते हैं हम आज की अपनी क्लास के क्वेश्चनों को सबसे पहले, फिर समझेंगे किसको, फिर समझेंगे हम अपने एक नए कंसेप्ट को भी। ठीक है, देखिएगा आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो कुछ इस तरीके का है। जरा देखो क्या है क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। देखो ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ये हमने जो एरो लगाया है वो अधिक का एरो है। ठीक है, अगर हम नीचे डाउन की तरफ लगाता तो उसको कमी का एरो था। ठीक है, चलिए आइए समझाते हैं। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। आगे ये बोला जा रहा है बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। तो आपको बताना है ए रेशियो सी क्या होगा। तो आपका क्या बताना है आपको? ए रेशियो सी क्या होगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको क्या करना है, ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है? 40% अधिक है। तो आपको ऐसे समझना, ए और बी, ए की आय कितनी अधिक है? 40% अधिक है। तो हमने इसको लिख लिया 140, इसको क्या लिख लिया 100। यानी कि जब बी की आय 100 होगी तब ए की आय कितनी होगी? 140 होगी। तो आपको क्या करना होगा, जरा समझिएगा, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। 0 से 0 काट दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि हमारे समझ में आ गया। इसको अगर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान 7 और बी का मान 5। ओके, तो हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं 7/5। ओके, ये रेशियो में मान है। ठीक है, 7/5। आगे बढ़ो, आगे आपसे एक कंडीशन दूसरी दी गई है, बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। देखो बी की आय सी की आय से कितनी अधिक है? 20% अधिक है। इसका मतलब इसका मान 120 होगा और इसका मान कितना होगा? 100। तो देखो 20 पंजे 100 और 20 छक्के 120। और वैसे भी आप जानते हो, देखो कैसे हमने आपको सबसे पहली और दूसरी क्लास में परसेंटेज वैल्यू पढ़ाई है आपको कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए समझते हैं। देखो 20% का मान हमने बताया था 1/5। तो ये जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, ये बेस होता है। यानी कि जब एक की वृद्धि हो रही तो रेशियो क्या बनेगा? 5 से 6। अगर एक की कमी हो गई तो रेशियो क्या बनेगा? 5 से 4। ओके, अब आइए समझ लेते हैं। तो ये क्या बन गया रेशियो? 6/5। ओके, ये क्या बन गया? 6/5। अब जरा समझो, जब हम इसे देखेंगे, हमें ए और सी का मान निकालना है, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे सवाल को। देखो A/B इंटू B/C। ठीक है, अब देखो बी से बी कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा साहब। क्या बचेगा? A/C। तो देखो ए का मान कितना था? 5 और बी का मान कितना था? वो सॉरी 7 था ए का मान और बी का मान था 5। अब आगे बढ़ो, बी का मान कितना था? 6 और सी का मान कितना था? 5। देखो अब आप यहां से देख पा रहे हो 6 7 42, 5 5 25, मान कितना आ गया? 42/25। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 42/25, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, यही आपसे पूछा गया था। आई होप समझ पा रहे होगी चीजों को। देखिए इसी तरीके से डेडिकेट होकर पढ़ते रहिएगा। आपकी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए आपको डेली क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी आपने 2 दिन पहले आपने देखा होगा, सर ने एक एमटीएस की वैकेंसी पर एक आपको वीडियो बनाया था और वो आप सबने देखा होगा। वो बहुत ही अच्छी वैकेंसी, वो भी एमटीएस की। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपकी एक नहीं कई एक एग्जाम निकलेंगे। ओके, चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सब समझेंगे और करेंगे जवाब।
देखो ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कांस्टेबल में। जरा देखो क्या है, ए कोमा बी, ए बी का, ऐसे समझिएगा, ए बी का 6 गुना है, 6 गुना है, ठीक है। वह ऐसे लिखो बी ए से कितना, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो क्या है क्वेश्चन, ए बी का 6 गुना है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। आइए समझते हैं। देखो जरा, ए आप यहां लिख लो, ए आप यहां लिखोगे बी, ए बी का 6 गुना है, यानी कि ए बी जब 1 होगा तब ए कितना होगा, 6 गुना, यानी कि इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 6। ओके, अब आपसे ये पूछा गया बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो देखो बी कितना कम है, आप यहां से देख पा रहे होंगे 5 कम है। किससे कम है ये 5, 6 से कम है, तो यानी कि 5 कम है। किससे कम है 5, ये जो बी है वो 5 कम है, किससे, ए से। तो ए का मान कितना था, 6 इंटू 100। आपने बहुत अच्छे से एक चीज पढ़ी होगी जो कि हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू में बताई है, क्या, 5/6। 5/6 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज में मान क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसे 500/6 करने की जरूरत नहीं है, आपको 5/6 का मान डायरेक्ट पता है, वो कितना होता है, 83 सही 1/3%। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 83 सही 1/3% कम है बी का मान ए के मान से। ओके, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप चीजों को। चलिए आगे की तरफ बढ़िए और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के करना। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। x y से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, बाई x से कितना प्रतिशत कम है। कुछ लोगों को सिमिलर सवाल लग रहा होगा, बट समझने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते रहिएगा और क्वेश्चन को समझते रहिएगा। देखो आपसे हमने पूछा है, अब इस बार क्या पूछा है, x y से 6 गुना बड़ा है, y x से कितना प्रतिशत कम है। पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जरा देखो यहाँ x लिख लो, आप यहाँ लिखोगे y। देखो x जो है वो y से बड़ा है, कितना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। इसका मतलब यानी कि y का मान 1 होगा, x बड़ा है y से, तो इसका मतलब क्या होगा, y का मान 1 होगा। कितना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो मतलब 6 गुना बड़ा है। अगर इसका 6 गुना, 1 का 6 गुना निकालोगे तो वो कितना आएगा, 6 आएगा। इससे 6 गुना बड़ा है, यानी कि ये 1 है तो इससे 6 गुना बड़ा होगा, तो कितना होगा, यहाँ पर 7 होगा। समझने की कोशिश करना, ये 1 है फिर वो कितना होगा, 7 होगा। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्या पूछा गया साहब, कि बाई x से कितना प्रतिशत कम है। तो आप देख पा रहे होंगे बाई x से कितना कम है, जरा देखो 6 कम है। किससे, y जो है वो कम है, किससे कम है, ये x से कम है, ठीक है। यानी कि 6 कम है किससे, 7 से। तो इनटू अगर आप 100 करोगे तो मान यहां भी पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 85.71%। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। वैसे आप 6/7 का मान भी जानते हो, कैसे, क्योंकि हमने यह बात आपको बताई है। ओके, चलिए समझते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, जो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आप तब तक सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे सब लोग, जिससे कि ये कंसेप्ट हर बच्चे तक पहुंच पाए। देखो आप छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करते रहिए, तभी तो वो चीजें बड़ा रूप लेंगी। बिल्कुल आप एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन डेली डेडिकेट होके पढ़िएगा, रेगुलर क्लास में आइएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 28.56%, एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई है। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए
प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। देखो समझो इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो इधर समझिएगा, एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई है, तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी आपको। देखो समझो 28.56% को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, क्योंकि हमने आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू में बताया भी है इसका मान। ओके देखो ये किसका मान होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, 2/7 का होगा। क्यों कि 1/7 का मान 14.2857 होता है। ओके तो इसका 2 गुना है 1/7 का, ठीक है, यानी कि 14.2857 का 2 गुना है, इसलिए आपके क्वेश्चन का यहाँ पर फ्रैक्शन में मान कितना होगा, 2/7। ओके अब देखो ये क्या है, 28.56% की वृद्धि की गई है, तो वृद्धि का मतलब क्या होगा, 7 से रेशियो 9 बनेगा। अगर मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की कमी की जाएगी, ये बात आपसे बोली जाए तो आपको क्या करना होगा। देखो मूल संख्या यही तो है, बिल्कुल, और वृद्धि करने के बाद संख्या क्या बनी, 9 बनी, यानी कि वर्तमान संख्या ये है, मूल संख्या ये है, यानी कि पहले की संख्या ये है और अब की संख्या ये है। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए, 2 की। किस पर कमी करनी पड़ेगी, 9 पर, इंटू 100 पर कितने की कमी करनी पड़ेगी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1/9 का मान कितना होता है, 11.11, तो 2/9 का मान कितना हो जाएगा, 22.22%। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यही बन जाएगा। ओके तो समझ पा रहे होंगे आप चीजों को। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, आप सवाल को बढ़िया तरीके से समझते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि प्रथम संख्या तृतीय संख्या से, तृतीय यानी कि तीसरी संख्या से, तृतीय संख्या से 8.33% कम है। क्या है, कम है। आपसे पूछा जा रहा है तथा, और क्या बोला जा रहा है, तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ओके बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करने की कोशिश आप सब करेंगे। ठीक है और इस क्वेश्चन को आप सब कर सकते हो, ऐसी हम आप सबसे उम्मीद करते हैं। ठीक है चलिएगा करने की कोशिश करेंगे आप सब। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा और समझते हुए करिएगा क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर नहीं आएगा, राइट आंसर आएगा। ओके अर्थमेटिक के क्वेश्चनों की लैंग्वेज बहुत बारीकी से पढ़नी होगी समझते हुए, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में घुमाते हैं और फंसाते हैं। ठीक है आइए समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो प्रथम संख्या तृतीय संख्या से 8.33% कम है, तो देखो हमने यहां लिख लिया फर्स्ट और यहां लिख लिया हमने थर्ड, यानी कि तीसरी संख्या। ठीक है अब देखो तीसरी संख्या से कौन कम है, ये कम है पहली वाली संख्या। कितनी कम है, 8.33। 8.33 का मान आप बहुत अच्छे से जानते हो, परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/12 यानी कि 1/12। तो इसका मान 1 कम होगा, इसका मतलब 11 होगा, इसका मान कितना होगा, 12 होगा, यानी कि 8.33% कौन कम है, पहली वाली संख्या तीसरी संख्या से। ठीक है तो हमने ये रेशियो लिख लिया। अब हमसे आगे ये बोला जा रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया जा रहा है। तो देखो अब आपके पास दूसरी और तीसरी संख्या, इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से बना रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। जरा देखो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, देखो दूसरी तो 15 है और तीसरी कितनी है, 16 है। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले कितनी थी, 12, अब कितनी हो गई, 16। अब देखो और उसमें दूसरी संख्या कितनी है, 15। जरा इसको कैलकुलेट करिएगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 16 की गुणा 11 में करोगे, करना बहुत आसान है।
1 7 6 176 आ जाएगा। 16 अब इन दोनों की आपस में करिएगा, फिर उसके बाद इसकी करिएगा आपस में। तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 17 18 19, 192 आ गया। अब देखो 15 गुणे 12, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18। आपसे पूछा ये गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, 4 कम है। कितनी कम है, 4। ये जो 4 कम है वो किससे कम है, 180 से कम है भाई जी। तो इंटू 100 से कितनी प्रतिशत कम होगी, 0 से 0। देखो 2 ने 18, 2 दूनी 4, 20/9 हो गया। तो 20/9 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 9 दूनी 18, 2 बचा, 2/9% आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और लाजवाब क्वेश्चन भी था। तो आइए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब और देखेंगे अगले क्वेश्चनों को, ठीक है। अब हमने आपको ये भी बताया था कि ये बहुत सारे क्वेश्चन हो भी गए हैं। चलिए हम इसके बाद डायरेक्ट कंसेप्ट को और सीखते हैं। इसके बाद हम एक नए कंसेप्ट को सीखते हैं। इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस जब कराएंगे तब आपको कराएंगे भी, ठीक है। चलिए हमें आज एक नया कंसेप्ट भी सीखना है और नया कंसेप्ट क्या होगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट होगा। अगले पड़ाव की तरफ चलिएगा। अगला कंसेप्ट क्या हमारा, अगला कंसेप्ट है सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस, सक्सेसिव को हिंदी में कहते हैं क्रमागत या लगातार, ठीक है। बात एक ही है, क्रमागत, कमी और वृद्धि, ठीक है। सक्सेसिव केस में क्या होता है, क्रमागत, कमी या वृद्धि। समझिएगा सक्सेसिव के बारे में। देखो कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे सपोज दैट वो प्रोडक्ट हम 200 रुपए का खरीद के लाए, ठीक है। सक्सेसिव का मतलब पहले समझिएगा। देखो 200 रुपए का खरीद के लाए, अब इस 200 वाले प्रोडक्ट को हमने किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर। इसका मतलब उसे हमने 220 में बेच दिया। अब इस प्रोडक्ट को दूसरे पर्सन ने खरीद लिया, अब उसने क्या किया, यहां से हमने तो बेचा 10% के किस पर, प्रॉफिट पर। अब दूसरे कैंडिडेट ने क्या किया, इसको 10% के लॉस पर बेच दिया। किस पर बेच दिया, 10% के लॉस पर। तो 10% अगर इसका आप काउंट करोगे तो मेरे भाई आप यहां से बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जब इसका 10% काउंट करेंगे तो 22 निकल के आएगा, ठीक है। कितने निकल के आएगा, 22 निकल के आएगा। जब अगर वो 22 कम में बेचेगा, इसका मतलब वो कितने में बेचेगा, 198 में बेचेगा। नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 220 का 10% का कितना हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 22 निकल के आए। 22 से अगर इसमें से कम करोगे तो यहाँ 20 डायरेक्ट कम हो जाएगा, 200 बचेगा, 200 में से 2 कम और कर दीजिए, 198 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि उसने 198 में बेच दिया। अब आप समझिएगा यहीं से, देखो प्रोडक्ट एक ही था, जब दूसरे को बेचा गया लाभ पे, उसी प्रोडक्ट को उठा के दूसरी जगह सेल किया गया प्रॉफिट या लॉस पर। यानी कि कहने का मतलब केवल इतना है कि किसी एक प्रोडक्ट को यानी कि कमी या लाभ, कमी या वृद्धि पर बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव कहते हैं। समझिए एक और एग्जांपल से, सपोज दैट ये मेरे पास एक मार्कर है। इस मार्कर को हम 100 रुपए का खरीद के लेके आए हैं, ठीक है, मार्केट से। अब इसको हमने क्या किया, 10% के प्रॉफिट पर किसी पर्सन को बेच दिया। उसने क्या किया, इसी मार्कर को, यानी कि एक ही वस्तु है, आइटम एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, उसको क्या किया उसने 10% की लॉस पर बेच दिया। फिर उसने क्या किया, जिसने 10% के लॉस पर खरीदा उसने 20% के प्रॉफिट पर किसी और को बेच दिया। कहने का मतलब केवल इतना निष्कर्ष निकल के आ रहा है, यानी कि एक वस्तु को लगातार कमी या वृद्धि पर बेचा जाना ही क्या कहलाएगा, वो सक्सेसिव केस कहलाएगा। ओके, समझ में आ रही हैं चीजें। इस पर कई एक तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे कि मान लो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के आधार में 10% की कमी कर दी गई है, ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी गई है। तो आपको ये पूछा जाएगा, तो आप हमें ये बताइए कि उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन क्या होगा। ओके, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। या इसके बाद ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि कोई, आप ऐसे मान के चलिए, पॉपुलेशन बेस्ड भी इसी तरीके से बन जाएंगे। कैसे, समझो, यदि किसी नगर की जनसंख्या 10,000 थी, पहले वर्ष उस नगर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई और दूसरे वर्ष उसी नगर की जनसंख्या में 20% की कमी आ गई, तो आपको क्या बताना होगा कि 2 वर्ष के बाद उस जनसंख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ये भी सक्सेसिव केस से बन जाएगा। ओके, आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीजों को। देखिए, आप पहले क्वेश्चन का करेंगे जवाब। सक्सेसिव बहुत ही अच्छा केस है। आप अपनी बढ़िया से नोटबुक बना लो और उसमें बढ़िया बढ़िया तरीके से क्रम बाय क्रम सारे कंसेप्ट लिखते जाइएगा, आपकी चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं हम सक्सेसिव केस का। देखो, सक्सेसिव केस का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आप सब। देखो, जैसे हमने ये कह दिया कि एक त्रिभुज है, क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है
और त्रिभुज है उसके आधार में, यानी कि त्रिभुज के आधार में, यानी कि बेस में, आधार, ठीक है। त्रिभुज के आधार में हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज के आधार में, त्रिभुज के आधार में हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? 10% की वृद्धि कर रहे हैं। और त्रिभुज की ऊंचाई में, यानी कि हाइट में, ऊंचाई में, ऊंचाई में हम क्या कर रहे हैं? त्रिभुज की ऊंचाई में, ऊंचाई में हम कर रहे हैं भैया मेरे 20% की कमी। तो आपको ये बताना फाइनली कि उसके एरिया में, यानी कि क्षेत्रफल में क्या चेंजमेंट आएगा, चेंजमेंट क्या आएगा, परिवर्तन क्या आएगा, प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि परसेंटेज चेंजमेंट क्या आएगा। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो, आधा आप जानते हो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, ओके, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ओके। तो 1/2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क किससे पड़ना है? आधार से और ऊंचाई से। तो देखो, आधार में कितने का परिवर्तन किया गया है? 10% का। तो देखो, पहले आधार 10 था, अब 10% की वृद्धि, इसका मतलब 10 से कितना हो गया होगा? अब 11 हो गया होगा। बट ऊंचाई में क्या किया गया? ये किसमें चेंजमेंट किया गया? ये बेस में किया गया। और अब हाइट में देख लो आप, हाइट में क्या चेंजमेंट किया जा रहा है वो भी देख लो, 20% की कमी। तो 20% का मतलब होता है 1/5, जो कि हमने फ्रैक्शन में आपको बताया। कमी का मतलब होगा 1/5, यानी कि 5 से 4 हो जाएगा, ओके। अब जरा देखो, आप बहुत अच्छे से जानते हो बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? एरिया बन जाएगा। तो हम इन दोनों की आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर तिरछे कट रहे हो तो काट सकते हो। जरा देखो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंचे 25, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई 25, और 11 दूनी 22। तो देखो कितने की कमी आ गई? 3 की कमी आ गई। पहले 25 था एरिया, अब कितना हो गया? 22 हो गया। 3 की कमी आई। वो 3 की कमी किस पर आई? पहले एक्चुअल वाले एरिया पे। एरिया पहले एक्चुअल में कितना था? 25, तो इंटू 100 आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 25 चौके 100, 4 तिया 12%। 12% क्या बन जाएगा आपके क्वेश्चन का? राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 12% का जो अंतर आया है वो किस में आया? एरिया में परिवर्तन आ गया, ठीक है। यानी कि 12% की क्या है? ये कमी है, ओके। आपसे कमी वृद्धि में पूछा जाएगा तो ये कमी है, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप समझ पा रहे होंगे चीजों को। चलिए और आगे की तरफ बढ़िए, एक आध और एग्जांपल करिए जिससे कि आपको चीजें आसान लगने लगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो आगे हमसे ये बोला जाता है, देखो ये क्वेश्चन है, एक आयत है। आयत आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। आयत, आयत की क्या होती है? आयत की प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत का क्षेत्रफल की अगर बात करें, एरिया की बात करें आयत के, तो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ओके। चलो आगे बढ़ो। इसमें ये बोला गया है कि आयत की लंबाई में, किसमें? लंबाई में, लंबाई में क्या परिवर्तन किया गया? 62 सही 1/2% की क्या की गई है? वृद्धि की गई है, ओके। और उसके बाद विड्थ में, यानी कि चौड़ाई में क्या किया गया है? चौड़ाई में 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13% की क्या की गई है? कमी की गई है। तो आपको ये बताना होगा मेरे भाई कि उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यानी कि एरिया में, एरिया में परसेंटेज चेंजमेंट क्या होगा, ओके। परसेंटेज चेंजमेंट क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आप। 62 सही 1/2% का मान आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसका मान कितना होता है आप सब बताने की कोशिश करिएगा, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश भी करेंगे आप सब, ठीक है। करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। देखो समझो पहले इस क्वेश्चन को कि अगर आप 62 सही 1/2% का मान पूछोगे तो ये पता है आपको, कैसे पता है ये भी बता दें आपको? बिल्कुल बताओ साहब। देखो हम आपको रिवीजन करा दें। अब 12.5% का मान आप बहुत अच्छे से जानते हो, 1/8 होता है, ठीक है। अब जरा देखो 62.5%, इसी का तो कोई गुना होगा, बिल्कुल होगा। 12 पंजे 60, लगभग 5 गुना है, इसका मतलब मान कितना होगा? 5/8, ओके। चलिए आगे बढ़िएगा, यानी कि 5/8, इसको हम किस में लिख लेंगे? फ्रैक्शन में 5/8, ओके। अब जरा इसको भी समझ लो, 13 सत्ते 91, और आप वैसे भी जान रहे होंगे कि 1/13 आएगा इसका मान। देखो 13 सत्ते 91, और 9 कितना हो जाएगा? 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/13 आ जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ो। अब जरा देखो, यानी कि लेंथ में, यानी कि लंबाई में 62.5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले लंबाई 8 थी, अब 5 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो कितना हो गई होगी लंबाई? अब देखो 13 हो गई होगी, ओके। अब जरा यहां देखो चौड़ाई में,
चौड़ाई में क्या हो रहा है, 7 से 9/13 का मान फ्रैक्शन में 1/13 होता है। तो यानी कि चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो चौड़ाई पहले 13 थी, लेकिन एक की कमी हो गई, अब चौड़ाई कितनी हो गई, 12। तो आपको हमने ये बताया अगर क्रॉस में, त्रिज्य में एक दूसरे से कोई वैल्यू कट रही हो तो काट लेना। तो 13 से 13 कैंसिल आउट, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, रेशियो बन गया 2 से 3। यही तो आपका लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया होता है। बिल्कुल। अब जरा देखो, पहले एरिया कितना था, 2, अब एरिया कितना हो गया, 3। तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। और ये 1 की वृद्धि कितने पर हो रही है, 2 पर हो रही है। तो इंटू 100 पर ये वृद्धि कितनी होगी। तो आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि 50% की वृद्धि होगी साहब। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे चीजों को। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन को कराते हैं अच्छे तरीके से। आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिए ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से कराए ना इन चीजों को, और एकदम कोई भी कंसेप्ट छूटने नहीं देंगे, हर एक कंसेप्ट को कराएंगे। ठीक है, क्रम बाई क्रम तरीके से। अगर आपने ये क्लास नोट्स बना लिए तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप जब एग्जाम देने जाओगे तब आपको ये बात की हकीकत पता चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, जो बहुत ही अच्छा है। देखो, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जल्दी से करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखो यदि आयत की लंबाई में, एक आयत है, आयत की लंबाई में, आयत की, ये क्या है, एक आयत है। देखो ये एक आयत है, आयत है, और ये बोला जा रहा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि है। आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि है, 20%, सॉरी 20% कमी है, 20% की कमी है। और ये बोला जा रहा है चौड़ाई में 40% की कमी है। चौड़ाई में कितनी कमी है, 40% की कमी है। चौड़ाई में 40% की कमी है। तो आपको ये बताना है कि उसका एरिया में कितना परसेंटेज चेंजमेंट आएगा। ओके, जल्दी से करने की कोशिश करो आप। उसके एरिया में कितने का परसेंटेज चेंजमेंट आएगा, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा आप सब, और इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। जरा देखो, 20% को आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर एरिया की बात करें तो देखो लंबाई में 20% की कमी, यानी कि 20 पंजे 100, 5 से रेशियो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ओके, अब जरा देखो विड्थ यानी कि चौड़ाई को देखो। ठीक है, चौड़ाई 40%, 20% का जब मान 1/5 होता है तो 40% का कितना होगा, 2/5, यानी कि 5 से 2 की कमी हो गई तो कितना होगा, 3। ओके, अब यहाँ कैलकुलेट कर लो, 5 पंचे 25। ओके, अब 4 तिया 12। तो देखो कितने की कमी हो गई, आपको यहाँ से समझ में आने लग रही होगी, 13 की कमी हो गई, क्योंकि 13 और 12 कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो 13 की कमी ये किस पर हुई है, 25 पर हुई है। ओके, तो 100 पर ये कमी कितने की होगी, तो 25 चौके 100, 13 चौके 52%। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि 52% की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, 52% की क्या आ गई, कमी आ गई। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे आप चीजों को। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। पढ़ते रहिए मन लगा के अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।